बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक तआला हमारे और आपके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, हर आने वाला दिन हमारे लिए खुशियों और रहमतों का दिन हो। तो आज हमने पढ़ना है पैराग्राफ सेटिंग के हवाले से। ये देखिए पैराग्राफ सेटिंग। तो मैं आपको इसको वाज़ेह तौर पर दिखाने के लिए मैग्नीफायर को ओपन कर लेता हूँ। थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। अच्छा जी, तो ये देखें, ये पैराग्राफ सेटिंग आ गई है। ये देखिए, ये पैराग्राफ सेटिंग ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने पैराग्राफ सेटिंग में क्या है जी, टैब सेटिंग होती है। टैब जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त कोई फाइल बनाते हैं, उसमें एक सेटिंग होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ ये कहा जाता है कि आप ना ये स्टूडेंट की डिटेल लिखें। अब डिटेल ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आप ये चीज़ सारी करके दिखा रहा हूँ। क्या हो गया है, ये देखें। अच्छा जी, अब यहाँ मैंने लिखना है नेम। अब नेम लिखने के बाद जब देखिए मैं कीबोर्ड से टैब को प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4, नेम के बाद यहाँ मैंने लिखा उसका भी नंबर्स। ठीक है, नंबर्स लिखा, फिर 1 2 3, 3 मरतबा टैब प्रेस किया। तो फिर आके मैंने लिखा जी ग्रेड। ठीक है, फिर यहाँ आके लिखा उसका जी फ़ोन नंबर, सेल नंबर। ये देखिए, ये मुझे टाइम, इसका मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बनाते वक्त मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब जो तरीक़ाकार ये है, एक टैब एडजस्टमेंट का। ठीक है, ताकि हम जो ही अपना टैब प्रेस करें, हमारी मतलूबा जगह के ऊपर वो कर्सर आ जाए और लिखाई हमारी तरतीब से होती जाए। तो अब ये देखें, मैं अब इसको मज़ीद बड़ा करके आपको बता रहा हूँ। ये देखें टैब की पोजीशन, ये देखो यहाँ आके ना ये Alt H P G, ये देखिए ये Alt H P G किया। ये फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। कमांड Alt H किया, ये देखिए Alt H किया, तो ये देखिए ये पी जी आप लिखोगे या फिर यहाँ आके क्लिक करोगे ये इस निशान के ऊपर। ये देखो ये एरो का निशान है, इसके ऊपर इंडिकेटर है, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, ये पहले हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमने टैब पे आना है। ये देखिए ये टैब पे टैब स्टॉप पोजीशन, यहाँ हमने रूलर के ऊपर स्टॉप पोजीशन को एडजस्ट करना है। फिर हम जो ही कीबोर्ड से टैब को प्रेस करेंगे, उसी एडजस्ट किए हुए नंबर के ऊपर कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगी। एक तो यहाँ से हम टैब की पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम माउस के जरिए हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर जो जिस जगह पे टैब एडजस्ट करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये अब मैं चाह रहा हूँ एक तो टैब यहाँ प्रेस हो 1.50 के ऊपर, ये 3 पॉइंट के ऊपर इन चाहिए, ये 450 के ऊपर। ये देखिए, यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ क्लिक किया। तो अब क्या होगा, अब ये देखिए नेम लिखा मैंने, फिर क्लास लिखा, फिर रोल नंबर लिखा, फिर उसका सेक्शन लिखा, अब ग्रेड लिखा। तो अब ये देखिए कम वक्त में हमारी लिखाई एक तरतीब से होती जाएगी। अब आप ज़रा देखते जाएं। अब मैंने लिखा जी, नाम है सलीम, क्लास 7, रोल नंबर फलां है जी, इसका सेशन ए है और ग्रेड ए है जी। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं भी, यहाँ है जी सुलेमान है, 8th क्लास है इसकी, और रोल नंबर ये है इसका, बी सेशन है और ग्रेड सी है इसका। तो अब ये देखें, ये एक लिखाई हमारी तरतीब से भी हो गई और हमें बार बार टैब प्रेस करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक तो ये हो गया जी माउस की मदद से, माउस के ज़रिए रूलर के ऊपर टैब एडजस्टमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने कमांड से देना है। तो अब इसी टैब के ऊपर डबल क्लिक करो आप, तो ये देखो ये वाले टैब पोजीशन आ गई। इनमें से किसी को ख़त्म करना हो तो जैसे 3 पॉइंट वाली, ये 3 इंच वाली जो है
ठीक है। ये इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, यहाँ क्लियर कर दूँगा। 4.50 वाली है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके करूँगा। अब देखिए वो वाले टैब ख़त्म हो गए हैं। अब जब मैं यहाँ लिखूँगा, बिलाल को लिखा 9th क्लास, अब देखो डायरेक्ट इन जगहों को छोड़ के आ गया। ये देखिए ये 9th और रूल नंबर को छोड़ के सेक्शन यहाँ पे आ गया, और जी सेक्शन कौन सा डी है इसका। अब देखें, अब ये बी ग्रेड यहाँ लिख दिया। अब इंटर किया हमने। अब इन सब को ख़त्म करना है टैब को, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ आके टैब, ठीक है। तो अब क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर ऑल। एक एक को ख़त्म करना है तो क्लियर, तमाम को करना है तो क्लियर ऑल कर देंगे। अब ओके किया तो अब यहाँ देखें रूलर के ऊपर आपको कहीं भी टैब नज़र नहीं आ रहा। अब आते हैं Alt H P G, यहाँ आके टैब के ऊपर प्रेस किया तो अब यहाँ हम टैब स्टॉप पोजीशन देंगे। भी 2 इंच के ऊपर आ जाओ, भी सेट कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर दरमियान में कोई लाइन ले आना चाहते हैं, ठीक है, लाइन दरमियान में, ये देखिए ये नंबर, ये वाली 4 नंबर की लाइन भी सेट कर दो। अच्छा, अब 2 के बाद है 3.50 और साथ ये लाइन भी सेट कर दो। अच्छा जी, अब है जी 4.50, साथ ये इसमें एक ये जो नीचे लाइन होगी वो भी है, ओके किया। अब ये देखें, अब मैं यहाँ ये और पोजीशन में है, ये कोई और डॉक्यूमेंट जब आप बना रहे होंगे उस सूरत में आप, अब यहाँ मैं एक नाम लिखता हूँ जी असलम। अब देखिए, अब मैंने लाइन भी साथ एडजस्ट की और साथ टैब भी एडजस्ट किया मैंने। तो अब हमने नेम लिखा उसका, अब उसकी क्लास यहाँ लिख ली। अब यहाँ लिखा उसका हमने सेक्शन। अच्छा, अब देखिए ये टैब आ गया, ये टैब यहाँ टैब के ऊपर है GRED ग्रेड। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे, अब जब टैब पोजीशन नहीं है तो ये उस तरह नहीं आएगा। ये देखें, अब यहाँ हमने लिखा जी सदाम क्लास। अब यहाँ हमने ज़रा लिख था नाम की जगह, हम असलम की जगह नेम लिखना था हमने, नेम, ठीक है। अच्छा जी, क्लास 8 सेक्शन D ग्रेड B। अब देखिए, अब वे ऊपर वाली लिखाई की निस्बत इसका थोड़ा जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। जिस किस्म की भी आप जिस किस्म के भी टैब दे के आप लिखाई करेंगे उसी तरह के टैब आप यहाँ से दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो भी लाइन आप लेना चाहते हैं। अच्छा, अब एक और होता है कि अब यहाँ से ये लेफ़्ट इंडेंट से राइट इंडेंट की जानिब सिर्फ इसके दरमियान में एक टैब हो और दरमियान में लाइनें हो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। Alt H P G किया मैंने तो टैब में इनको क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा जी, ऐसे दरमियान इसका जो सेंटर पोजीशन है 3.50 मिसाल के तौर पर है 3. तो डियर स्टूडेंट, अभी ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ हमने इसके सेंटर पॉइंट में 3.50 कर दिया, ठीक है। पहले हम इसको क्लियर ऑल कर देते हैं। हम सिर्फ 2 का बना रहे हैं, दरमियान में एक टैब होगा और राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी लाइन होगी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का अगर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये देखो टैब भी है 3.50, ठीक है जी। 3.50 के दरमियान में एक लाइन हो जी, ये देखिए ये वाली लाइन हो, ठीक है। सेट किया मैंने इसको। अच्छा जी, अच्छा इसको सेट करने के बाद तो फिर हमने क्या करना है जी, 3 पॉइंट के बाद फिर 6 के ऊपर टैब है हमारा, 6 के ऊपर टैब आ जाए। ये देखिए ये आ गया। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम लिखाई करना चाहें या ना करना चाहें। यहाँ हमने किसी का नेम लिख लिया। अब देखो नेम के बाद हमने लिखा अभी सेल नंबर, ठीक है जी। ये उसका एड्रेस, ये देखो ये ज़रा एड्रेस लिखाना चाहें या हम लिखना चाहें ग्रेड GRED ग्रेड, ठीक है। तो अब ये देखें, अब यहाँ
दूसरी लाइन नहीं आ रही, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ भी लाइन आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt H PG, ठीक है। ये देखिए यहाँ टैब के ऊपर आके यहाँ हमने इसको सिलेक्ट 6 को सिलेक्ट करना है, भी इसके दरमियान में भी एक लाइन आ जाए। अब ये देखिए ये लाइन आ रही। अब हम लिखाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये देखिए कभी आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है बनाने की, भी इस टाइप के हमें पेपर के ऊपर हमें इस तरह की लिखाई करनी है, तो आप इस तरह ही टैब दे के, ये मैं सिंपल टैब प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये चीज़ बन के आ रही है। और इसको स्पेस देना चाहते हैं, Ctrl 2, Ctrl 1, Ctrl 5 कर दोगे तो ये इस दरमियान में स्पेस आ जाएगा। ये देख अब हम और टैब देना चाहते हैं, ये वाले टैब ख़त्म करना चाहते हैं तो इन्हीं के ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये वाला क्लियर ऑल कर दो। अब 1 2 3 4 ये भी अच्छा। कॉमन तौर पे, आम तौर पे अगर आप ये देखिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, भी आपकी लिखाई हर रोज़ टैब की सूरत में होती है, रोज़ाना आप टैब देने होते हैं और लिखाई करनी होती है, तो फॉर एवर उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए मैं इसको टैब देता हूँ ना, जो टैब कीबोर्ड के प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये हाफ आता है, 1 इंच है तो उसका हाफ आता है, फिर 1 इंच के ऊपर मुकम्मल आता है। तो मैं इसको जितनी इंच का टैब देना चाहता हूँ फॉर एवर के लिए वो भी एडजस्ट करता हूँ। तो वो देखो वो किस तरह जी, ये देखें Alt H PG, यहाँ टैब पे आ गए। ये देखें यहाँ हम क्या कर देंगे, ये देखो यहाँ पॉइंट भी बढ़ा देते हैं भी 1 इंच, ठीक है, ओके। ये देखें अब वो क्या होगा, ये देखें 1 इंच का टैब आ रहा है। ये देखें तो मैंने यहाँ लिखा पाकिस्तान, आगे लिखा जी PUNJ पंजाब, फिर लिखा जी KARACHI कराची, फिर ISLAMABD इस्लामाबाद। अब देखिए ये 1 इंच का उसका टैब आया हुआ है। अब और टैब इससे भी ज़्यादा, ये अब फॉर एवर होगा हमारा, हमें हर वक्त एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ आके क्लिक किया आपने, ये देखिए टैब पे आ गए, यहाँ आप उसको दे देते हो जो 2.50 कर दिया आपने। ये देखिए अब देखो वो 2.50 पे है। ये हमारा टैब जो भी है, ये देखिए ये लिखाई मैंने की लाहौर मुल्तान और लिखा जी लाहौर मुल्तान, और कौन सा शहर लिखे, शहर का नाम भी हमें अब याद नहीं आ रहा है जी, FAISALABAD फैसलाबाद, ठीक है ना। तो ये हमने फैसलाबाद लिख लिया। तो अब ये देखें ये टैब अब हमें रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर हमने इसी तरह का रोज़ाना की बुनियाद पर काम करना है तो उसको हम फॉर एवर एडजस्ट कर देंगे। अब इसको उसकी साबका पोजीशन में हमने किस तरह ले जाना है, रूलर के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ आके हम क्या कर देंगे 0.50 कर देंगे। तो ये देखें वो अब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, ये देखें, ठीक है जी। Alt H PG, ये देखें टैब, ये देखें अब इसको क्लियर ऑल कर दो। तो अब ये हमें इसको ओके कर देते हैं। ये देखें अब ये वो जो पहले जैसी पोजीशन में था। तो स्टूडेंट ये आपको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक हमारी काविश को पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह एक और नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।